क्षीर सागर आपके ही भीतर है, बाहर नहीं। सागर मंथन का असली अर्थ अपने ही भीतर के सागर का मंथन है। अमृत की खोज अपने ही भीतर करनी है। अपनी ही आत्मा की खोज है जो कि अमर है, उसे ही जानने की प्रक्रिया है। वो देवता भी आप हैं और वो दानव भी आप हैं। आपके ही भीतर की दो अवस्थाएं जिन्हें आप अच्छाई और बुराई कह सकते हैं। कभी आप देवताओं जैसे कार्य करते हैं तो कभी आप दानव जैसे कार्य कर जाते हैं। मंदराचल पर्वत आपका ही अहंकार है, लेकिन अगर उस पर्वत को मथनी बनाना हो तो उसे उल्टा करना पड़ेगा, अर्थात अहंकार से उल्टा आपकी विनम्रता। जब आप जान पाते हैं कि बाहर का धन तो क्या, आपके शरीर का एक बाल भी आपका नहीं है, अपने शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप यहां मालिक किसी भी पदार्थ के नहीं हो सकते। अस्तित्व आपकी मालकियत को नहीं मानता। इस होश को जगाना पड़ता है। इसका अभ्यास आपके अहंकार को उल्टा करके आपको विनम्र बना देता है। अब मथनी को रखना है कछुए की पीठ पर। विष्णु को बनाना है आधार, अर्थात सत्य को आधार बनाना है, केवल ईश्वर को। जो भी जीवन में करो सत्य की कसौटी पर कसकर करो, और सत्य वही है जो आपके स्वयं का अनुभव है, किसी ग्रंथों का नहीं, किसी गुरुओं का नहीं, अपना स्वयं का ही अनुभव, आपका अपना। दूसरों के दिए से काम नहीं चलेगा। अपना दिया तो आपको स्वयं ही चलाना पड़ेगा। आपका अपना ही सत्य चाहिए, वही बनेगा आपकी मथनी का आधार। वासुकी नाग की भांति आपके भीतर हैं आपकी वासनाएं, आपकी कामनाएं, जो कभी समाप्त ही नहीं होती, जो हर रोज नाग की तरह आपको ही डस रही है। उसी को तो रस्सी बनाना है, उससे भी यहां काम लेना है। विरोध नहीं, सहयोग, लेकिन मंथन करना है अपना ही आत्म मंथन, वो भी सत्य को आधार बनाकर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के प्रति जागना, इसे साक्षी भाव से अनुभव करना और इन विकारों से भी काम लेना।